तो हेलो बच्चों, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ पे आज हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करेंगे। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में हमने ऑलरेडी 2 क्लासेस ले लिए हैं। आपको अगर नहीं आपने देखा है उस वीडियो को तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे जाके चेक इन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे, एक प्रॉब्लम हमारे पास है, एग्जाम्पल है। क्लास 10th में हमारे पास एग्जाम्पल्स भी हम बना रहे हैं, तो सारे एग्जाम्पल्स को हम आपको अच्छी तरह से यहाँ पे समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ABC एक ट्रायंगल है। ये रहा हमारे पास ये ट्रायंगल AB और C, जहाँ पे C पे आपका कितना है 90 डिग्री हमारे पास C पे। राइट एंगल एट C विच AB इक्वल टू 29। AB मतलब हाइपोटेनियस, ये हो गया हमारे पास हाइपोटेनियस 29 है। BC हमारे पास कितना 21 यूनिट है। ये जो हमारे पास BC है ये 21 यूनिट का हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, और एंड जो एंगल B है यानी कि ABC, ये वाला एंगल हमारे पास थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है। तो थीटा एंगल हमारे पास दिया है, तो फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन कौन कौन सी वैल्यू को फाइंड करनी है। यहाँ पे 2 वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए थीटा है तो यानी कि हमारे पास ये थीटा है, इसके सामने का जो साइड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारे पास बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस 3 चीज हमारे पास है और तो हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें वैल्यूज निकालनी है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है हम यहाँ पे पहले देखेंगे। गिवन हमारे पास P जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। B हमारे पास दिया हुआ है 21 यूनिट और हाइपोटेनियस हमारे पास दिया हुआ है 29 यूनिट का हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर P निकालना है तो P विल बी इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर। ठीक है, तो H स्क्वायर मतलब हमारे पास 29 का होल स्क्वायर और माइनस 21 का होल स्क्वायर। देखिए इसको शॉर्टकट में आप करने के लिए यहाँ पे सिंपल कीजिए, P इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A प्लस B और A माइनस B, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 29 प्लस 21 और यहाँ पे हो जाएगा 29 माइनस 21। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास P विल बी इक्वल टू रूट अंडर 29 प्लस 21 हमारे पास कितना होता है, ये हमारे पास हो जाएगा 50 इंटू का साइन है तो इंटू हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 8। ठीक है, 29 में से 21 गया तो हमारे पास 8 हो गया, यानी कि P विल बी इक्वल टू रूट अंडर जो भी, अब इसको हम तोड़ देते हैं। देखिए 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 5 जा 25 इंटू 2 हमारे पास हो जाएगा 50। ठीक है, एंड इंटू हमारे पास 8 को फिर हम ब्रेक करते हैं, तो 3 टाइम में 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब बाकी हम यहाँ पे पेयरिंग यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए इन दोनों का पेयरिंग, फिर इन दोनों का पेयरिंग, फिर इन दोनों का पेयरिंग, यानी कि P विल बी इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि P विल बी इक्वल टू 5 2 जा 10, 10 2 जा हमारे पास हो जाएगा 20, यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा 20। ये जो वैल्यू है हमारे पास परपेंडिकुलर, दिस विल बी इक्वल टू 20 यूनिट। ये आपको यहाँ तक तो आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये P की वैल्यू तो हमारे पास निकल गई, P वी फाउंड द 20 यूनिट। ठीक है, 20 यूनिट हमारे पास आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट नंबर में हमारे पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को तो वैसे भी हम लिख सकते हैं 1 यहाँ पे, लेकिन हमें मैनुअली फाइंड आउट करनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोले या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों की वैल्यूज हमारे पास 1 ही आएगी। तो यहाँ पे हम मैनुअली हमें फाइंड आउट करना है, तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, B बाई H इसका स्क्वायर और प्लस हमारे पास हो जाएगा P बाई H हमारे पास इसका स्क्वायर। ठीक है, B की वैल्यू हमारे पास कितनी है, B की वैल्यू 21 बाई 29 इसका स्क्वायर और प्लस हमारे पास P की वैल्यू हमारे पास है 20 बाई 29 इसका स्क्वायर, या फिर हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो 21 का स्क्वायर अपॉन में 29 का स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाएगा 20 का स्क्वायर अपॉन में 29 का स्क्वायर, या फिर हम यहाँ पे दोनों का एलसीएम आ जाएगा। 29 का एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 29 ही आ गया, 29 का स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम आ गया, ये हो गया हमारे पास 21 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास 20 का स्क्वायर। क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नॉमिनेटर भी हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। 21 का स्क्वायर हमारे पास आता है 441 और प्लस हमारे पास हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय हमारे पास 29 का
स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 441 प्लस 400 यानी कि 841 और 29 का स्क्वायर भी हमारे पास होता है 841 होता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 841। तो दोनों हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 841 दैट बोथ कैंसिल्ड आउट, सो यहाँ पे 1 आ गया। तो इसकी जो वैल्यू है cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस सेकंड वन इज cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। तो दूसरे पेज में हम यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे देखिए या थी दूसरा पार्ट, यहाँ पे हम इसको हटा लेते हैं और फिर हम यहाँ पे देखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ठीक है। तो सेकेंड नंबर में हमारे पास आएगा, सेकेंड नंबर में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखिए cos स्क्वायर थीटा, फिर हमारे पास जो वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। उस वैल्यू को यहाँ पे लिख करके और उसको फिर यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। सारी वैल्यूज इसको लिखना है। cos की वैल्यू यानी कि cos का वैल्यू हमारे पास होता है b अपॉन में h, ये दोनों का स्क्वायर, और माइनस p अपॉन में h, इन दोनों का स्क्वायर। या फिर हम इसको लिख सकते हैं b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये बेस हमारे पास है, ये तो बेस है ना, यानी कि 21 अपॉन में 29 इसका स्क्वायर, और माइनस p की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन में 29 इसका स्क्वायर, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 21 दोनों का एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 21 का स्क्वायर अपॉन में 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन में 29 का स्क्वायर, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे इन दोनों का आएगा तो एलसीएम हमारे पास 29 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। 21 का स्क्वायर हमारे पास डिनोमिनेटर में 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। देखिए 21 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 441 माइनस 400 और डिवाइडेड बाय 841, ये आता है इसका 29 का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 41 अपॉन में 841, ये आ गया। यानी कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई 41 अपॉन में 841, ठीक है। तो ये दोनों बस सिंपल हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास एक प्लस था और एक हमारे पास माइनस है, जिसके कारण जो है हमारे पास ये वैल्यूज जो है हमारा यहाँ चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे आज हमारे पास आ चुका है कोई एग्जाम्पल 4, और इस एग्जाम्पल 4 को हम देखते हैं कि किस तरह से बना सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल 4 में हमारे पास दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जो कि B के ऊपर राइट एंगल है, और दिया हुआ है हमारे पास tan A = 1। तो tan A = 1 दिया, तो हमें वेरीफाई करना है कि 2 sin A × cos A दैट विल बी इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक भैया ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अरे भैया 2 को बन गया, अच्छा कोई बात नहीं, चलो भाई। तो फिर हम बना लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री ये हो गया 90 डिग्री। देखिए B पे हमारे पास 90 डिग्री है, तो B यहाँ पे हमारे पास होगा। A और C कहीं भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A और C हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हाइपोटेनियस हो गया। आप P और B कोई भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो P और B हम ये मान लेते हैं। अब ये हमारे पास दिया हुआ है ये सारी चीजें, और एक चीज और दिया हुआ है कि tan A दैट इज इक्वल टू 1। tan A मतलब हमारे पास हो गया दो चीज यहाँ पे देखेंगे। देखिए tan A में क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस जो हमारे पास हो जाएगा वो 1, यानी कि P इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा B। परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी P और B का मतलब हो गया AB अपॉन में BC विल बी इक्वल टू 1, यानी कि AB विल बी इक्वल टू BC। AB और BC हमारा सेम हो गया। जब AB और BC सेम हो गया तो हमें अब बाकी चीजें निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, AC निकालनी है। तो AC की वैल्यू क्या होगी, √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि AC विल बी इक्वल टू √2AB का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास AB और BC हमारा सेम है। तो 2AB का स्क्वायर, यानी कि AC विल बी इक्वल टू AB √2, यानी कि AC की वैल्यू क्या आ गया, AB √2 आ गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट अप कर देते हैं, बाकी सारा आराम से बन जाएगा। देखिए यहाँ हमारे पास क्या, 2 sin A × cos A, 2 sin A × cos A
ठीक है, फर्स्ट LHS यहाँ पे लेते हैं। देखिए एक चीज और यहाँ पे ले लेंगे, AB और BC और ये सब क्या है हम पहले मेंशन कर देते हैं। देखिए AB हमारे पास है, AB की जो वैल्यू है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है, और BC की वैल्यू जो है, BC ये वाला यानी कि बेस है, और हमारे पास AC कितना है, AC हमारे पास हाइपोटेनियस है। ठीक है, 2 sin A इंटू कॉस है यानी कि 2 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस और इनटू कॉस, यानी कि इसको भी हम वैसे अगर हम लिखना चाहें तो हाइपोटेनियस यहाँ पे लिख सकते हैं, AB की वैल्यू कितनी है, P इंटू √2, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो P अपॉन में H इंटू कॉस की वैल्यू B अपॉन में हमारे पास H हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करेंगे, 2 इंटू P की वैल्यू तो हम यहाँ पे P ही रहने देंगे, और यहाँ पे जो H की वैल्यू है, यहाँ पे AC जो है, H की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करते हैं, यानी कि P और B सेम है, यानी कि P को क्या लिख सकते हैं, B भी लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास P का स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास H का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि P और B सेम है तो P का स्क्वायर, और H और H तो हमारे पास H का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू P का स्क्वायर यानी कि P अपॉन में H, P अपॉन में H का यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू P अपॉन में H को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, H इक्वल टू P√2 है, P√2 है ना ये हमारा, सॉरी देखिए H है, AC हमारे पास H है, यानी कि P√2 इसका स्क्वायर, और ये भी हमारे पास इसका स्क्वायर हो गया, यानी कि 2 इंटू P स्क्वायर अपॉन में 2P स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल, यानी कि 1, यानी कि हमारे पास 2 sin A इंटू कॉस है, दैट बिकम 1। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं।